हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब ने पहले हिंदी का जो आकृति का पहला पाठ था वो आपने कर लिया होगा और आपने अपनी किताबों में भी लिख लिया होगा। बच्चों, क्या आपको कभी कोई सपना आया है? मुझे तो बहुत सपने आए हैं। आपको भी सपने आए होंगे, चॉकलेट के, साइकिल के, गाड़ी के, है ना। बुक्स बोल रही हैं ऐसे। बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है एक सपने के ऊपर है। यहाँ पे शब्द दिया गया है इक। इक का अर्थ है एक। इक का अर्थ क्या है? एक सपना, वन। बच्चों, बहुत साल पहले की बात है। बगदाद में एक आदमी रहा करता था। क्या आप आदमी देख सकते हैं चित्र में, है ना? लेकिन बच्चों, यह आदमी पहले अमीर हुआ करता था। क्या था ये? अमीर। पर इसका एक समय ऐसा आया कि ये हो गया कंगाल। क्या हो गया? कंगाल। कंगाल का अर्थ क्या है बच्चों? कंगाल का अर्थ जब किसी के पास कोई भी खाने पीने का साधन या पैसे ना रहे तब उस बदहाली को कंगाली बोलते हैं। वह जी तोड़ मेहनत करता, पर पेट भर खाने लायक भी ना कमा पाता। वह अपनी तंगहाली और उदासी से भर गया। तंगहाली और उदासी बच्चों, तंगहाली और उदासी से मेरा मतलब क्या है? तंगहाली मतलब पैसे या खाना ना होना। उदासी कोशिशों के बावजूद भी राह ना मिलना। तो वो परेशान हो गया और मायूस हो गया। तभी एक रात उसे आया एक सपना। सपने में दिखा एक आदमी। उस आदमी ने उसे कहा, तुम्हारी किस्मत कायरो में खुलेगी, जाओ वहाँ। तो बच्चों, यहाँ पे शब्द था कायरो। कायरो का मतलब होता है मिस्र की राजधानी। जैसे कि आपके इंडिया का कैपिटल होता है, वैसे वो मिस्र की जो राजधानी है उसको कायरो बोलते हैं। और ये इराक में है ना बच्चों? कहाँ आप देखेंगे तो ये मिस्र में आता है। कहाँ आता है? मिस्र। लेकिन बगदाद की मैं बात करूँ बच्चों तो बगदाद इराक में आता है। कहाँ आता है? इराक में। यस, ये अरब कंट्री है इराक। तो बच्चों, उस महान आदमी ने क्या कहा सपने में आके कि तुम कायरो की ओर जाओ, वहाँ तुम्हारी किस्मत खुलेगी। यह बात सुनकर आदमी खुश हो गया और वह सुबह अपना झोला झंडा उठाकर कायरो की तरफ निकल पड़ा। कायरो पहुंचकर शाम हो गई। आदमी ने, पथिक ने सोचा, चलो कुछ देर यहाँ के सराय में सो जाएं। बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है सराय, जिसका अर्थ होता है धर्मशाला या कहीं ठहरने का स्थान। आपने देखा होगा धर्मशाला, है ना? ओके बच्चों, उसी धर्मशाला सायर यस सायराय सराय के पास में एक घर था। उस घर में एक चोरों की मंडली घुस गई। चीख पुकार मच गई। क्या मच गई? चीख पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर पथिक पथिक पथियों की मदद करने आ पहुंचे। तो यहाँ पे एक शब्द है कि वली यानी कि साधु संत प्रॉफिट जैसे लोग जो मुस्लिम धर्म में कहा जाता है, वो लोग थे। वो लोग जा रहे थे और उन्होंने आवाज़ सुनी और वो मदद के लिए आ गए। मदद में उन्होंने पाया कि एक आदमी जो है वो सराय में सो रहा है। उन्होंने उसे चोर समझकर उसकी क्या कर दी? पिटाई कर दी। पिटाई करके वो आदमी की हालत कैसी हो गई बच्चों? अधमरा। अधमरा मतलब क्या होता है? जैसे किसी को हमने क्या कर दिया हो? आधा मार दिया हो, ऐसा। यानी कमर हाथ पांव सब दर्द होना, पीड़ित होना और चल ना पाना। 3 दिन बाद उसे वली के सामने पेश किया गया। वली का मतलब मैंने क्या बताया?
यस, सेंट और प्रॉफिट यानी कि साधु महात्मा आदमी ऐसे। उन्होंने उससे पूछा, तुम यहाँ किस कार्य से आए हो और कहाँ से आए हो? आदमी ने दुख भरी अपनी रोते रोते कहानी सुना दी। बोला, वह एक रात आया मुझे एक आदमी का सपना। कहा उसने, कायरो जाकर खुलेगी तुम्हारी सोई हुई किस्मत। यह बात सुनकर वली लुटपुट हो गया। वह हंसने लगा। उसने कहा कि तुम कितने बेवकूफ हो। बेवकूफ का मतलब मूर्ख, जिसमें कोई अकल ना हो। उन्होंने साथ ही साथ बता दिया, मुझे भी 3 बार ऐसे सपने आए और इस सपने में कोई एक आदमी बार बार मुझे झांसे देने की कोशिश करता। झांसे का अर्थ होता है धोखा। वह कहता कि बगदाद के बारे में मैंने बताया कि इराक का एक शहर है, वहाँ इराक में है ये बगदाद। फलाना जिले में फलाना जगह पर फलाना किस्म का एक घर है। उस घर के बगीचे में एक फुहारा है। फुहारे के नीचे क्या है? सोना। उसे खोदकर तुम निकाल लो। यह कहकर वो आदमी अदृश्य हो जाता। पर वली कभी भी उस खजाने की तलाश में बगदाद नहीं गया। वह कहता कि कौन खाक छानता फिरेगा, यहाँ वहाँ मारा मारा फिरेगा, ऐसा वो कहता। यह बात सुनकर, वली की बात सुनकर आदमी की आंखें मानो चमक सी उठी। अच्छा, क्यों चमक गई उस आदमी की आंखें, आप जानते हैं बच्चों? हाँ, क्योंकि यह बगदाद में जो घर था वो उसी आदमी का था और वो चुपचाप वहाँ से चला गया अपने शहर की ओर। शहर अपने घर पहुंचकर उसने फव्वारे को खोदा और नीचे क्या मिला उसे? ढेर सारा सोना। अब वह बहुत ही खुश हो गया और उसकी जो तंगहाली और उदासी थी वह भी दूर हो गई। देखा बच्चों क्या हुआ कहानी में, है ना? चलिए बच्चों, कुछ कठिन शब्द हम सीखते हैं। पहला शब्द है कंगाल यानी गरीब, जिसको आप इंग्लिश में पुअर कहते हैं। जी तोड़ मेहनत करना यानी कठिन परिश्रम, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है हार्ड वर्क। किस्मत यानी कि भाग्य, इंग्लिश में लक। बेवकूफ यानी मूर्ख, इंग्लिश में फूल। झांसा देना, यस, बेवकूफ बनाना, मेक फूल टू समवन। आहत मतलब आंगन, कोर्टयार्ड। खाक छानना, मारा मारा फिरना, मतलब इंग्लिश में वंडरिंग। बच्चों, अब कुछ सवालों के जवाब आपको सॉल्व करने हैं जो आप जानते हैं। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। बताओ क्या पढ़ा? आदमी को क्या सपना आया? आदमी को यह सपना आया कि कायरो नामक मिस्र की जो राजधानी है वहाँ जाकर आदमी की किस्मत खुलेगी। कायरो किस देश की राजधानी है? मिस्र की। आदमी कहाँ सो गया? आदमी कायरो शहर के सराय में सो गया। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। खा का। सुबह होने पर आदमी कहाँ के लिए निकला? तो ऑप्शन डी, कायरो की तरफ। खा। घर में कौन घुस आया? घर में चोर घुस आए, ऑप्शन सेकंड। गा। आदमी को वली के सामने कितने दिन बाद पेश किया गया? ऑप्शन 3 दिन बाद। घा। वली ने आदमी को सुनाया, क्या सुनाया? वली ने आदमी को सुनाया, यस सुनाया, यस, क्या सुनाया मुझे बताइए बच्चों, आप जानते हैं? तो वली ने आदमी को क्या सुनाया? अपना सपना।
बच्चों रिक्त स्थान पूर्ण करें, फिर सही या गलत लिखें। रिक्त स्थान मैं आपको बताऊंगा बच्चों। सही या गलत में आप देखें, वली बगदाद में रहता था। सही? सही नहीं, गलत। वली तो कायरो में रहता था। आदमी ने सच में चोरी की थी। गलत। आदमी ने सच में चोरी नहीं की थी। वली को एक ही सपना 3 बार आया था। सही, उसे 3 बार यह सपना आया था। वली ने अपने सपने में जो जगह बताई वह उस आदमी का घर था। सही। अब बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और छठा जो हमारा यहाँ दिया गया है,